22 मार्च 2025 को मैंने केलाथिया के एक प्लांट को रिपोर्ट किया था, आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। और मैं इसको नर्सरी से 150 रुपये में लेकर आई थी एक हफ्ते पहले। लेकिन फिर ये बाद में ग्रो बैग में भी चलना मुश्किल हो गया था। रिपोर्टिंग के बाद में अब तक क्या हाल हुआ है इसका, ये क्यों मर रहा है, चलिए जानते हैं इसका रीज़न। मेरी बालकनी पर 1 महीने से ये यहीं पर हैंग किया हुआ है। रिपोर्ट के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा था। तो जब तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं था तब तक तो ये भाई अच्छे से चल रहा था। अभी मैं वाटरिंग भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए सूखता ही चला जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या करूँ, पानी दे रही हूँ ठीक हो नहीं रहा, और इसके अलावा मैं इसको कहाँ रख दूँ जिससे ये ठीक हो जाए, इसको बहुत तेज़ धूप ना लगे। इतना तो मुझे ये मालूम है कि इंडोर प्लांट है और इसको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है और सन को बिल्कुल नहीं पसंद करता, धूप में ये जल जाता है। यहाँ तक कि बहुत तेज़ गर्मी भी होती है ना, तब भी ये नहीं चल पाता। तो रीज़न यही है। पानी मैं इसमें देती थी, एक वेल ड्रेन सॉइल बना दी थी मॉइस्चर के लिए। मिट्टी में मैंने राइस हस्क भी मिलाया हुआ है और फंगिसाइड भी उस टाइम में डाला हुआ था, लेकिन फिर भी ये चलता मतलब मरता ही चला जा रहा है। थोड़ी सी मुझे जान लगी तो मैं इसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कैलेथिया को ग्रो किया हुआ है, इसको प्रेयर प्लांट भी कहते हैं। अब मैंने शायद कुछ गलतियां भी की हैं। अगर आपको समझ में आता है ये वीडियो देखने के बाद और आपने प्रेयर प्लांट को ग्रो किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या मिस्टेक थी। मेरे हिसाब से तो रीज़न इसका ये मिट्टी रही है। देखिए इसमें छोटे छोटे से कीड़े पड़ गए, यानी कि उन्होंने इतनी मिट्टी जो इसकी जड़ के आसपास थी, मैंने तो थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी, बाकी मैंने सोचा कि क्यों जड़ों को डिस्टर्ब करूं, मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और कच्ची खाद लग रहा है जैसे लगी हुई थी। एक चीज़ और थी कि इसमें राइजोम्स नहीं थे। अगर राइजोम्स होते तब भी पानी को होल्ड कर सकते थे। एक भी राइजोम नहीं इसके अंदर जो छोटे छोटे बल्ब से होते हैं। चलिए मेरी कोशिश में पहला काम ये है कि मैंने इसको निकाल के पानी से मिट्टी को धो दिया है और ये फिटकरी का एक टुकड़ा है और इसको 2 से 3 बार मैं इसमें घोल देती हूँ और थोड़ी देर आधा घंटा या 1 घंटा मैं इसी के अंदर रखूँगी। देखती हूँ कि क्या होता है और इसकी फंगस निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगा ये, और उसके बाद ही मैं मिट्टी में ग्रो करूँगी। वैसे इसको पानी में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन मैं मिट्टी में ही करूँगी। रिपोर्टिंग शॉक लगा होगा इसको अगर, तो इस फिटकरी से ये थोड़ा शॉक के असर से बाहर आ सकता है। वो पानी में जब तक रखा हुआ है तब तक हम इसकी मिट्टी को देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी उसकी जड़ें बाहर नहीं आई जो हमने मिट्टी बनाई थी उसमें, और वहीं की वहीं दबी रहीं। इसी वजह से गलने भी लगी। ड्रेनेज मैंने बहुत अच्छे रखे। इसकी जड़ों को मजबूती देने के लिए मैं चॉक लेकर आई हूँ ताकि मैं उसको कैल्शियम प्रोवाइड कर सकूँ। और ये रिवर सैंड और थोड़ी सी न्यू मिट्टी है जो धूप में सुखाई हुई है, फंगसलेस। इसको मैं इसमें और ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ ताकि एकदम वेल ड्रेन हो जाए ये। अच्छा, इसको कैल्शियम भी चाहिए। कहते हैं कि कोई इंसान कमज़ोर हो जाए तो उसको आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स के साथ भी होता है। तो मैं इसको कैल्शियम देने के लिए चॉक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपके पास चॉक नहीं है तो चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरी एक चॉक थी। आप 12 इंचेस तक का एक कंटेनर है, अगर उसमें मिट्टी भरी हुई है तो एक चॉक मिला सकते हैं। पर मैं इसमें अब प्रेयर प्लांट को नहीं लगाऊंगी। ये कॉर्डिलाइन प्लांट है, टाई प्लांट ड्रेसेना की ही एक वैरायटी है। इसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। थोड़े ही दिन पहले मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था अपने घर के बाहर, और मैंने आपके साथ परचेजिंग शेयर भी की थी, रेट भी बताए थे। तो जब मैंने इसके रूट बॉल को निकाला है तो इसकी भी मिट्टी मुझे सही लगी, और इसके लिए तो चलिए ठीक भी है, थोड़ा बहुत चलता है, हार्डी प्लांट होता है। तो मैं जब इसमें एडजस्ट कर रही हूँ तो मैंने इसको दोबारा से बाहर निकालने की सोची है, लेकिन मैं इसकी लीव्स को कट कर देती हूँ जो इधर उधर बिखर रही हैं, ताकि मिट्टी के टच में ना आए, सड़े गले ना और ख़राब ना हो। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फालतू पत्ते ना लें, जड़ों को ही पूरी ताकत मिले। तो फिर मैंने इसके देखिए मिट्टी को हल्का सा तोड़ा है जिससे कि ये रूट बाउल एडजस्ट हो जाए मिट्टी के अंदर,
और जड़ें बाहर निकल आएँ, तो जो बाहर से मैंने मिट्टी बनाई है उसको उससे खुराक ले सके, वरना उसी मिट्टी में कैद होके रह जाते हैं, नर्सरी वाली मिट्टी में, और फिर ये डेवलप नहीं होते। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अक्सर करके मेरे साथ ऐसे ही हुआ। थोड़ी भी मिट्टी अगर मैं छोड़ देती हूँ तो वो पौधा ले डूबने के चक्कर में रहती है, लेकिन मैं अपनी मिट्टी में अगर इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ तो वो ठीक से चल जाता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी अच्छे से चल जाएगा। कोशिश करना अपना काम, बाकी अल्लाह के हाथ में है। इसमें एक मनी प्लांट भी लगा हुआ था, तो वो बोले कि इसमें मनी प्लांट भी है। मैंने कहा मेरे पास काफ़ी है, आपको चाहिए हो तो ले लीजिएगा। तो वेल डेन सॉइल भी ज़रूर है चाहिए, और साथ में मॉइस्चर लविंग भी प्लांट होता है ये। आप देखिए, जड़ों को इस तरीके से रखने के बाद मैं मिट्टी से आसपास दबा दूंगी, एक हाथ से नहीं बन रहा, तो फ़ोन रखने के बाद मिट्टी से दबा दूंगी, अच्छे से टैप कर दूंगी तारे, ताकि इसमें से एयर पॉकेट्स जो बन गए हैं वो हट जाएं। और फिर मैं यही एप्सम सॉल्ट का पानी इसमें एंटर करी हूँ, ताकि जो भी कुछ फंगस थोड़ी सी मिट्टी में भी हो वो भी निकल जाए। अब इसकी फिर मैं इंशाल्लाह अच्छी सी अगर अपडेट आई तो ज़रूर दूंगी। तब तक इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मरते हुए प्लांट्स को इस भयानक गर्मी में बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।